इस वीडियो में आज हम जो है भारत के राज्य और राजधानी याद करेंगे। ठीक है, आपको मेरे साथ बोलना है एक एक करके। तो यहाँ पे जो आप ये वाला एरिया देख रहे हैं ये लद्दाख है। लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख की राजधानी लेह है। नीचे जो आप देख रहे हैं ये जम्मू कश्मीर राज्य है। जम्मू कश्मीर ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी श्रीनगर है। यहाँ से शुरू होता है हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों आपको बोलना हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला हो जाएगा। यहाँ पे पंजाब है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। यहाँ हरियाणा राज्य। हरियाणा राजधानी हरियाणा की राजधानी जो है कहाँ पे पड़ेगा, तो हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। ठीक, हरियाणा और पंजाब दोनों जगह की राजधानी हो जाती है चंडीगढ़। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे मिलेगा उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ पे हो जाएगा, तो उत्तराखंड की राजधानी दोस्तों देहरादून है। फिर जब आप नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो जाएगा। फिर जब आप नीचे आएंगे यहाँ पश्चिम साइड में तो राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर हो जाएगा। फिर हमको आना है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पे हो जाएगा, भोपाल। फिर आप देखेंगे गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात की राजधानी कहाँ पे हो जाएगा, गांधीनगर। फिर हम लोग आएंगे बिहार। बिहार की राजधानी पटना। बिहार की राजधानी पटना। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और मिलता है हमें छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। और झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड की राजधानी रांची हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। अब आते हैं हम लोग उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। अब हम लोग पहुंचेंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ पे हो जाएगा, मुंबई। यहाँ पे आप देख ही लिए हैं पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। अब हम लोग चले जाएंगे दोस्तों पूर्वी राज्यों में। पूर्वी राज्य में यहाँ पे आपको मिलेगा सिक्किम। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। उसके बाद हम लोग जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश दोस्तों इसकी राजधानी ईटानगर है। जैसे ही यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे हमें मिलेगा नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड की राजधानी क्या हो जाएगा, कोहिमा। उसके बाद हम लोग फिर नीचे आएंगे और मिलेगा मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी क्या हो जाएगी, इम्फाल। फिर हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ मिलेगा मिजोरम। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। मिजोरम की राजधानी क्या हो जाएगा, आइजोल। मिजोरम की राजधानी आइजोल। फिर हम लोग जैसे ही आगे बढ़ेंगे मिलेगा त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। और ये जो बीच में आप देखेंगे मेघालय। मेघालय की राजधानी शिलांग है। मेघालय की राजधानी क्या हो जाएगा, शिलांग। फिर बीच में हमको मिलेगा असम राज्य। असम राज्य की राजधानी दिसपुर है। असम राज्य की राजधानी कहाँ हो जाएगा, दिसपुर। अब हम लोग दोस्तों बढ़ेंगे नीचे। जब हम लोग नीचे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि उड़ीसा तक हम लोग पढ़ लिए थे। अब हमें बढ़ना है यहाँ पे। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो गोवा है, गोवा की राजधानी पणजी पड़ जाती है। गोवा की राजधानी क्या हो जाएगा, पणजी। और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। और नीचे हम देखेंगे यहाँ पे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। यहाँ कर्नाटक है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक की राजधानी क्या हो जाएगी, बेंगलुरु। फिर नीचे से देखेंगे तो मिलेगा तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु की राजधानी क्या हो जाएगी, चेन्नई। फिर मिलेगा केरल। केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी क्या हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम। ये हमारे दोस्तों टोटल 28 राज्य हैं। और भारत में इस समय 28 राज्य और 8 केंद्र शासित बने हुए हैं। ठीक, आगे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों बंदरगाह। बंदरगाह देखेंगे तो यहाँ पे देखते हैं बंदरगाह। बंदरगाह में दोस्तों जो भारत के 13 सबसे बड़े बंदरगाह हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये 13 बंदरगाह है, यहाँ पे पहला है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह गुजरात में पड़ता है। यहीं पे आप नीचे आएंगे तो नावा सेवा बंदरगाह है, ये मुंबई में है। तीसरा बंदरगाह है मुरगांव। मुरगांव बंदरगाह दोस्तों महाराष्ट्र में ही पड़ता है। फिर आप देखेंगे जो मुरगांव है गोवा में पड़ेगा, चौथे नंबर पे है। और पांचवा जो ये है
न्यू मैंगलोर, ये आपका पड़ जाएगा कर्नाटक में। फिर नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको कोची बंदरगाह। कोची बंदरगाह दोस्तों केरल में पड़ता है। छठे नंबर का जो बंदरगाह है दोस्तों यहाँ कोची बंदरगाह, ये भी आपका केरल में ही है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 7वें नंबर तूतीकोरिन। ये तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में पड़ेगा। चेन्नई बंदरगाह आप जानते ही हैं कि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। फिर हम लोग देखते हैं 9वें नंबर का बंदरगाह। 9वें नंबर एन्नोर बंदरगाह। एन्नोर बंदरगाह भी तमिलनाडु में ही है। अब मिलेगा हमें विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह दोस्तों आंध्र प्रदेश में है। फिर आगे हम लोग पाते हैं पारादीप। पारादीप उड़ीसा में है दोस्तों। पारादीप जो है उड़ीसा में पड़ता है। कोलकाता बंदरगाह जैसा आपने देखा ही है, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या हो जाती है, कोलकाता। ये कोलकाता में ही बंदरगाह है। और जो 13वां बंदरगाह दोस्तों है वो हमारा जो है पड़ जाएगा यहाँ ऊपर। देखिए 13 बंदरगाह जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें से। तो ऐसे में इनको याद रखना है। 13वां बंदरगाह जो है पोर्ट ब्लेयर होता है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अब ये 13 बंदरगाह जो है भारत के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक हैं। अब यहाँ पे देखेंगे जो अन्य जानकारी हमें महत्वपूर्ण मिली है वो अरब सागर की रानी कोची बंदरगाह को कहा जाता है। कांडला बंदरगाह का नाम दीनदयाल रख दिया गया है। और जो ये एन्नोर बंदरगाह है दोस्तों, एन्नोर बंदरगाह यानी 9वें नंबर का बंदरगाह जो है वो कंप्यूटराइज बंदरगाह है। ठीक, अब हम आगे देख लेते हैं। बड़े बंदरगाह 13 हैं और छोटे छोटे कई अन्य बंदरगाह भी भारत में हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो प्रायद्वीप भारत है, प्रायद्वीप भारत की कौन कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। दोस्तों मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जो ये पश्चिम साइड का एरिया है भारत का, ये पश्चिमी साइड में अरब सागर बहता है। पूर्वी साइड में जो है बंगाल की खाड़ी है। और दक्षिणी साइड में दोस्तों यहाँ पे हिंद महासागर है। श्रीलंका के जस्ट नीचे हिंद महासागर है। तो सबसे पहले जो हमारा नदी गिरता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लूनी नदी राजस्थान से होकर के आती है, अरब सागर में ही गिरती है। जस्ट इसके बगल में आप देखेंगे ये साबरमती नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है। यहाँ पे देखेंगे ये है अपना नर्मदा नदी जो कि अरब सागर में गिरती है। इसके जस्ट नीचे आ जाती है अपना तापी नदी। तापी नदी भी अरब सागर में ही गिरती है। उसके बाद मीठी नदी है, मीठी नदी भी अरब सागर में गिरती है। मांडेवी नदी भी यहाँ गोवा से होकर के आती है, अरब सागर में गिरती है। इसके नीचे जुआरी नदी, ये भी अरब सागर में ही गिरती है। सारावती नदी भी अरब सागर में ही गिरती है कर्नाटक से। भरतपुर ये भी जो है केरल में बहती है नदी और ये अरब सागर में गिरती है। पेरियार नदी भी केरल से होकर के आती है और जो है यहाँ अरब सागर में गिरती है। नीचे पुम्बा नदी, ये भी आकर के यहीं पे नीचे गिरती है अरब सागर में। तो ये आपको पहला नदी आपने देखा लूनी नदी जो कि राजस्थान और कच्छ से होकर बहती है। साबरमती दोस्तों यहाँ पे मध्य प्रदेश से इसमें गुजरात से होकर बहती है। नर्मदा नदी भी मध्य प्रदेश से निकल के आती है। तापी नदी भी मध्य प्रदेश से निकल के आती है। मीठी नदी जो है महाराष्ट्र से निकल के आती है। मांडवी गोवा से निकल के आती है। और जुआरी नदी जो है गोवा से निकल और कर्नाटक से निकलती है। साबरमती नदी दोस्तों ये भी कर्नाटक से निकलती है। भरतपुर पूजा जो है केरल से निकलती है। पेरियार भी केरल से निकलती है और पुम्बा भी जो केरल से निकलती है। और माही नदी भी केरल से, माही नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नदी हैं जो कि अरब सागर में गिरती हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे जो अपना बंगाल के खाड़ी में नदियाँ गिरती हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों द जियोग्राफी गुरु के नाम से ही आपको यूट्यूब पे सर्च करना है इस चैनल को। कि यूपी बोर्ड से अगर आप तैयारी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, सारे सब्जेक्ट इसी यूट्यूब चैनल पे आपको पढ़ाया जाएगा।